एक तरफ मोहब्बत का जज्बा है तो दूसरी तरफ चल रही है छल कपट से भरी एक खतरनाक साजिश। सवाल ये है, क्या कबीर अपनी मोहब्बत रिया को असमा और सिकंदर के साथ जाने देगा, या फिर इस बार उसने कुछ ऐसा सोच रखा है जो उन दोनों के होश उड़ा देगा। रिया अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है। उसके दिल में कबीर के लिए जज्बात हैं, लेकिन असमा ने उसके जहन में इतना जहर भर दिया है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। कबीर उसे हर हाल में अपना बनाना चाहता है, लेकिन रिया अभी तक उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ अस्मा, जो शुरू से कबीर के खिलाफ चल रही है, अब अपनी ही चालों में फंस गई है। जो प्लान उसने कबीर के खिलाफ बनाया था, उसी ने उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया। कबीर ने एक ही वार में असमा की सारी खुशियां, उसके सारे अरमान बर्बाद कर दिए। उसने बेवजह उसके रिश्ते तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वही रिश्ते उसके खिलाफ हो रहे हैं। सिकंदर, जो कभी अस्मा का सबसे बड़ा हमसफर था, अब उसी से उसकी गलतियों का हिसाब मांग रहा है। उसका कहना है, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। रिया हमसे दूर हो गई, कबीर से हम हार गए, और अब अगर रिया वापस ना आई तो दुनिया हमारा तमाशा बनाएगी। वो दोनों मिलकर नया प्लान बनाते हैं। रिया के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उसके नकली साइन, नकली एफिडेविट। प्लान यह है कि कबीर के घर जाकर सबके सामने तलाक का नोटिस दिया जाए, ताकि उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया जाए। जब वो कबीर के घर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है कबीर के बड़े भाई मुबीन खान और उनकी मां महाबीना से। मुबीन पूछता है, किस लिए आए हो? सिकंदर मुस्कुराकर कहता है, रिया को लेने। उसने कबीर से तलाक के लिए अप्लाई किया है। मुबीन हैरानी में लिफाफा पकड़ता है और कहता है, रिया तो कबीर के साथ बाहर गई है, फिर ये तलाक कब और कैसे अप्लाई हुआ? सिकंदर मुस्कुराता है और कहता है, जिस तरह कबीर ने रिया के फेक साइन का यूज करके उसे उठवाया था, वैसे ही अब रिया ने भी तलाक का फैसला ले लिया है। लेकिन मुबीन का जवाब सख्त होता है। कबीर वो नहीं जो हार मान जाए। उसके लिए रिया सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, एक जिम्मेदारी है। तुम लोग जितना भी चाहो, रिया तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। और वैसे भी वो दोनों इस वक्त शॉपिंग पर गए हुए हैं। ये सुनकर असमा और सिकंदर दोनों हिल जाते हैं। उनके दिमाग में शक दौड़ता है कि कहीं रिया ने कबीर को माफ तो नहीं कर दिया, कहीं वो सच में उसके प्यार में वापस तो नहीं आ गई। वापस जाने के बाद दोनों बेचैन हैं। असमा हर वक्त वाजिद से बातें कर रही है, वो वाजिद जो दोनों फैमिलीज का छुपा हुआ दुश्मन है। वाजिद सिर्फ असमा का इस्तेमाल कर रहा है ताकि दोनों घरानों में नफरत बढ़ती रहे और वो अपना बदला पूरा कर सके। कबीर दूसरी तरफ रिया को समझाने की कोशिश करता है। उसे बताता है कि वो उसे दिल और जान से चाहता है। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो रिया, कबीर कहता है। असमा सिर्फ तुम्हारे जहन में जहर घोला करती थी, लेकिन मैं तो हर दिन तुम्हारे लिए दुआ करता था। शुरू में रिया कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सुनती है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में कबीर के लिए मोहब्बत फिर से जगने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने कबीर को गलत समझा और अस्मा की बातों में आकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना चाहती थी। आखिर रिया फैसला कर लेती है कि वो कबीर के साथ ही जिंदगी गुजारेगी। वो असमा और सिकंदर को साफ कह देती है, इस बार मैं किसी के कहने पर अपना रास्ता नहीं चुनूंगी। कबीर मेरा था, है और रहेगा। तुम लोगों ने जो शक मेरे दिमाग में डाला, वो सब झूठ था। असमा ये सुनकर पागल सी हो जाती है। अब वो वाजिद के पास जाती है और कहती है, मुझे रिया वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कबीर से उसका रिश्ता तोड़ दो। वाजिद, जो कि दोनों फैमिलीज का दुश्मन है, अब अपनी असली चाल चलता है। वो डिसाइड करता है कि सिकंदर को रास्ते से हटा दे और सारा इल्जाम कबीर पर डाल दे, ताकि कबीर जेल चला जाए और दोनों घर बर्बाद हो जाएं। क्या कबीर इस साजिश से बच पाएगा? क्या रिया कबीर के साथ खुश रहेगी, या फिर एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा है? ये सब कुछ आपको अगले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा।